गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का कंपाउंड एंगल का थर्ड वीडियो स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद 2 या 3 वीडियो और बनाएंगे जिसमें प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज कॉन्सेप्ट वाइज सारा हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। कंपाउंड एंगल देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब देखो साइन थीटा, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं कि साइन थीटा तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 और बहुत सारा 15 सब भी सीखे, जरूरत अभी नहीं है। 0, ये हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसका वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ रहा है ना। साइन 120 भी हम लोग सीखे थे, तो इसके बीच ही कुछ ना कुछ वैल्यू आता। साइन 120 क्या होता था? √3/2। देख रहे हो, फिर से वैल्यू आकर कर रहा है। मतलब मैक्सिमम 1 से ज्यादा जा ही नहीं सकता है। साइन 150 याद करो, क्या बताए थे? हाफ 30 वाला आ रहा था ना। तो कोई भी वैल्यू निकालो, यही सब घूम फिर कर वैल्यू आप मिलते रहता है। साइन 120, साइन 150, कुछ भी निकालो। साइन 300 अगर पूछता है तो साइन 300 साइन 60 का निगेटिव वाला हो जाता है ना। साइन 60 तो कितना होता था? -√3/2। मतलब निगेटिव में भी होने लगा। तो निगेटिव यही वैल्यू, पॉजिटिव में जो हो रहा है निगेटिव में ही सब वैल्यू हो सकता है। मतलब निगेटिव में लिखोगे तो क्या लिखोगे? -1, -√3/2, -1/√2, -हाफ, 0 तो है ही, फिर 1 है, हाफ है, 1/√2, √3/2, 1। क्लियर? तो इसमें हम ये बताना चाहेंगे आप लोग को कि इसमें देखो मिनिमम वैल्यू क्या कर रहा है। तो साइन का मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम कौन है? 1 है। मतलब साइन फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम हम लोग को डिसाइड हो चुका। क्या हम लोग सीखें? साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1 और मिनिमम कितना? साइन थीटा। इसका मैक्सिमम लिख रहे हैं 1 और मिनिमम क्या हो जाएगा? -1। मिनिमम कितना? -1। मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाई साइन थीटा कहां से कहां लाई किया? -1 से लेकर 1 तक। साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक। कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा मैक्सिमम कितना? 1 और मिनिमम कितना? -1। इसका वैल्यू क्या हो गया? -1 से लेकर कॉस थीटा का वैल्यू 1। कॉस का भी देखोगे तो उसी तरह निकाल सकते हो। टेन थीटा तो सारा रियल नंबर अगर करता है, क्योंकि टेन 90 क्या होता है? अनडिफाइंड, -∞ से इंफिनिटी। टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा भी -∞ से इंफिनिटी। और सेक एंड कॉसेक दोनों क्या होगा? सेक थीटा या कॉसेक थीटा दोनों या तो 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है। कोई भी वैल्यू रखकर देखो। सेक 30 डिग्री क्या होता है? कॉस 30 का रेसिप्रोकल, तो 2/√3। 2/√3 1 से बड़ा है कि नहीं? सेक 60 क्या होगा? कॉस 60 का रेसिप्रोकल, तो 2 हो जाएगा। हाफ होता है कॉस 30, कॉस 60 हाफ होता है, तो सेक 60 क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो ऐसा देख रहे हो कि 1 से बड़ा या -1 से छोटा आएगा। ये सब हम लोग समझ गए। अब इसमें मिक्स क्या करता है कि आपसे पूछेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा फॉर्म। इस फॉर्म का ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा फॉर्म का पूछेगा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो एक तरीका सबसे पहले हम स्कूल लेवल का बताते हैं किस मेथड से करोगे कि लेट ए इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। अपने से जंक्शन लेना। अल्फा जो होगा वो कांस्टेंट एंगल होगा, ए एंड बी पर डिपेंड करेगा ना। और बी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, ऐसा कंसीडर करें। तो ये दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या देख रहे हो तुम लोग? इसका ऐड करो तो कितना आ रहा है? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कितना? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना आ रहा है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको राइट साइड भेजते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ से कितना देख रहे हो, आर का वैल्यू ये तो 1 हो जाएगा ना, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं। उसी तरह डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करो, तो डिवाइडिंग वी हैव tan अल्फा इक्वल टू b बाई ए, इससे इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड कितना आ रहा है, tan अल्फा b बाई ए आ रहा है या नहीं आ रहा है, tan अल्फा b बाई ए आ रहा है। तो अल्फा वही एंगल b बाई ए से डिसाइड होता है। तो चलो इस बात को मानते हुए हम लोग लिखते हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या बन चुका, a टाइम्स a के जगह पर क्या लिखेंगे, r cos अल्फा, तो r cos अल्फा इंटू साइन थीटा, और b के जगह पर क्या हो जाएगा, b क्या है, r साइन अल्फा, तो r साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। देखो r कॉमन है यहाँ पर, तो साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा अरेंज कर सकते हो। ये किसका रिजल्ट है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का आ गया कि नहीं। अब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम 1 बताए हैं ना, चाहे थीटा कुछ भी हो जाए, थीटा प्लस अल्फा है तो थीटा प्लस अल्फा तो इसका एंगल ही है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो साइन का मैक्सिमम क्या होता है 1, तो इसलिए r इंटू 1 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और मिनिमम इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू r इंटू -1, तो कितना लिखोगे, -r, मतलब माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसको रब कर सकते हैं। कोई दिक्कत है आप लोग को, इसका हम लोग क्या सीख लिए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम इज माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया। अब देखो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा इससे रिलेटेड, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करोगे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा से, तो ए क्या लिखा हुआ है 3, बी क्या है 4, ठीक है। साइन का कोफिशिएंट या कॉस का कोफिशिएंट ए और बी इंटरचेंज भी कर सकता है, कि साइन का कोफिशिएंट बी रहे या कॉस का ए रहे। तो मैक्सिमम कितना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, और मिनिमम क्या हो जाएगा इसी का निगेटिव, तो मिनिमम इज -5। इज इट क्लियर। दूसरा ऐसा देखो 7, ऐसा लिखते हैं 12 साइन थीटा -5 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ए के जगह पर 12 और बी कितना है -5, तो मैक्सिमम कितना लिखोगे, मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आ रहा है 144, 12 स्क्वायर ना, -25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, तो 169 आया। 169 क्या होता है 13, और मिनिमम क्या हो जाएगा -13। लेकिन ये तब वैलिड है सब रिजल्ट जब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा जब लिखे हैं ना, तो आपको ये ध्यान देना है कि साइन थीटा का जो एंगल है कॉस थीटा के भी उतना ही एंगल होगा, थीटा जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहना चाहिए, तभी ना। अगर डिफरेंट रहेगा, ऐसा आपसे पूछे कि ए साइन थीटा 1 प्लस बी कॉस थीटा 2, अब इसका मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा, तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1, क्योंकि कॉस का भी मैक्सिमम 1 ही होता है, लेकिन थीटा सेम रहता तो ऐसा तो नहीं हुआ, ए प्लस बी आ गया मैक्सिमम, और मिनिमम क्या हो जाता माइनस ऑफ ए माइनस बी, हो रहा है कि नहीं। इसका मिनिमम -1 रख देंगे, इसका भी -1 रख देंगे। इस टाइप का जब एंगल डिफरेंट रहेगा तब ऐसा करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इससे इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है कि देखो कि अगर थीटा 5 cos थीटा पूछेगा, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑफ 5 cos x प्लस 3 cos x प्लस पाई बाई 3, 3 cos x प्लस पाई बाई 3। एक क्वेश्चन दिया 3 cos x प्लस पाई बाई 3,
इसमें देख रहे हो कि ये cos x है, ये तो cos ही है लेकिन एंगल भी डिफरेंट है। cos है, साइन भी रह सकता तो तब भी एंगल डिफरेंट होता है। 3 साइन लिखा रहता है x प्लस पाई बाई 3, एंगल तो डिफरेंट है ना। तो हम लोग वो रिजल्ट डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, पहले cos a प्लस b में इसको ब्रेक करेंगे। क्या होगा 5 cos x प्लस 3 cos a प्लस b का फॉर्मूला याद है ना। cos a प्लस b क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। कितना लिखोगे 5 cos x प्लस 3 cos x, cos पाई बाई 3 मतलब cos 60, cos 60 क्या होता है 1/2 cos x माइनस साइन पाई बाई 3 साइन 60 कितना होता है √3/2 साइन x। अब देखो यहां पर 5 cos x ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं प्लस 3/2 cos x माइनस 3√3/2 साइन x। यहां पर 5 2 जाते 10, 13/2 cos x माइनस 3√3/2 साइन x। इसको अगर देखोगे a साइन थीटा प्लस b cos थीटा से कंपेयर करके थीटा को x भी ले सकते हो। तो a के जगह पर क्या लिखा हुआ है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। साइन थीटा का कोफिशिएंट इतना है तो a कितना माइनस 3√3/2 और b कितना है 13/2। समझ में आया। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा निकाल सकते हो ना, अंडर रूट ऑफ 3√3/2 होल स्क्वायर प्लस 13/2 होल स्क्वायर। इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, ये आ जाएगा 196/4 मतलब 14/2 7 आ जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम आ जाएगा माइनस से। ये इजी है, आसान है, कर लोगे ना। लेकिन ये ध्यान देना था कि इस टाइप से हम लोग करते हैं। इसका मैक्सिमम कितना आया 7 और मिनिमम कितना -7। इस टाइप से देखना है। अगर ऐसा पूछेगा इसी में कांस्टेंट ऐड कर देता 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 9 तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मैक्सिमम निकालो। तो इसका मैक्सिमम क्या होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसमें 9 ऐड कर देना, ये मैक्सिमम हो जाएगा। और मिनिमम क्या होगा माइनस इसका निकाल देना, 9 तो कांस्टेंट है अलग से ऐड किया हुआ, तो इसका 9 कर दो, ये मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कितना आ गया 5 प्लस 9 14, और ये कितना -5 प्लस 9 14 मैक्सिमम आ गया और 4 मिनिमम आ गया। ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। कंपाउंड एंगल का बेसिक हम लोग कंप्लीट कर लिए यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।